Hello everyone, this is Umakant from US classes and I'm going to discuss the synonym topic here which will helpful in the upcoming exams. Let's start today's class. So here is the first question. Find a word that is the synonym of ascent. Options are dive, plummet, drop, soar. देखिए यहाँ पर ascent जो वर्ड दिया है इसका मीनिंग हम जानते हैं, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे होता है, मतलब असेंड का मतलब होता है आरोह। तो यहाँ पे डाइव का मीनिंग है डुबकी लगाना, जैसे कि समंदर में जो सब डुबकी लगाता है उनको डाइवर किया जाता है। और जो प्लमेट होता है उसका मीनिंग है कि आकस्मिक रूप से घटना, कोई भी चीज़ आकस्मिक रूप से अगर घटता है तो वो प्लमेट उसको कहते हैं। और ड्रॉप का मतलब तो आपको पता होगा, बूंद। और यहाँ पे आ रहा है सोर। सोर का मतलब है ऊंची उड़ान भरना, दैट इज यानी कि फ्लाई और राइज हाई इन द एयर। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज रिलेटेड टू द वर्ड as ascent. And if you want to make a sentence using the word ascent, uh, our sentence be she ascended the stairs. she ascended the stairs. तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। यस, इसका आंसर सोर है। फिर उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है, पिक आउट ए वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब हमें पता है, जैसे कि हम करंट अफेयर और उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस भी हम डिस्कशन करते हैं और पढ़ते भी। वहाँ पे एंशिएंट पीरियड भी होता है, और एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन यानी कि पुराना। और यहाँ पे वर्ड दिया है रिसेंट, कॉन्टेम्प्ररी, मॉडर्न, प्रिमिवल। देखिए रिसेंट मतलब हाल ही में, कॉन्टेम्प्ररी मतलब समकालीन, और इन इंग्लिश अगर हम उसे बोलेंगे तो लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। और मॉडर्न मीनिंग्स तो आपको पता होगा, जो ओल्ड नहीं है, ओल्ड का अपोजिट मॉडर्न है। प्रीमिवल का मतलब है आदिम, जैसे कि पहले के टाइम पे हुआ करते थे प्रीमिवल पीरियड, प्रीमिवल मैन, ऐसे ही कुछ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा प्रीमिवल। इफ़ यू वांट टू मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड एंसेंट, आवर सेंटेंस बी इन एंसेंट टाइम वी हैड नॉट आइडिया अबाउट फायर। इन एंसेंट टाइम वी हैड नॉट आइडिया अबाउट फायर। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, find a word that is the synonym of exceed. The word exceed का मतलब है be greater in size और number और quality और quantity एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इम्प्रूव का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है सुधारे, जो सुधारने वाला जो वर्ड होता है उसका मीनिंग ये इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव करना, एक स्टेज से दूसरी स्टेज जाना, यानी कि होता है क्या, इम्प्रूव। और आता है नेक्स्ट डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, यानी कि इनकार करना भी कभी कभी कहते हैं। और कभी कभी जब कोई चीज़ कैंसिल हो जाता है तो उसको डिक्लाइन भी कब बोलते हैं। और सरपास मतलब पार होना, यानी कि अधिक होना, मतलब भारी मात्रा में जिसे बोलते हैं। और डिक्रीज का मतलब तो आपको पता है घटना, जैसे इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्रीज। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका आंसर होगा सरपास। इफ़ यू वांट टू मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड एक्सीड, प्राइस ऑफ मोबाइल वाज एक्सीडेड इन द लास्ट ईयर। प्राइस ऑफ मोबाइल वाज एक्सीडेड इन द लास्ट ईयर। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए व्यूअर्स, दोस्तों, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहा हूँ ये आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और हर एक वर्ड के साथ साथ हम एक्स्ट्रा 4 वर्ड पढ़ रहे हैं, सॉरी 3 वर्ड पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर हम 10 वर्ड अगर पढ़ते हैं तो 10 इंटू 3 दैट मीन्स 30 वर्ड्स का मीनिंग हम पता करते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग ऑफ अस। देन कम टू द अनदर क्वेश्चन, फाइंड ए वर्ड दैट इज द सिनोनिम ऑफ अबाउट। ऑप्शंस आर हेट, कंटिन्यू एंड बिगिन।
देखिए, अबॉट का वर्ड ज़्यादातर फिल्म्स में भी किया जाता है, जैसे कि मतलब किसी को अगर नहीं संतान रखना कोई अगर नहीं चाहता, यानी कि जिसे हम बोलते हैं गर्भपात, जिसे बोलते हैं अबॉर्शन वर्ड यूज होता है। जैसे कि एक जो कपल जो होते हैं, अगर उनको बच्चा नहीं चाहिए तो उनका जो हस्बैंड या तो फिर वाइफ, वो दोनों या तो फिर वो हस्बैंड वाइफ को बोलता है कि अबॉर्शन कर दो, मतलब गर्भपात कर देना हिंदी में अगर बोलेंगे तो। और हेट का मतलब हमको पता है, लव का अपोजिट है। कंटिन्यू मतलब कोई भी चीज़ बनाए रहना, वो कंटिन्यू होता है। एंड मतलब शेष होना। और बिगिन मतलब स्टार्ट होना। देखिए इसका आंसर क्या होता है, आगे जाके देखेंगे। इसका आंसर होगा एंड, यानी कि शेष होना। यहाँ पे अबॉर्ट, अबॉर्ट का मतलब है बीच में छोड़ देना, यानी कि उसे शेष कर देना। इफ़ यू वांट टू मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड अबॉट, ड्यू टू लैक ऑफ मनी आई हैड अबाउट माई स्टडी। ड्यू टू लैक ऑफ मनी आई हैड अबाउट माई स्टडी। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ए वर्ड दैट इज द सिनोनिम ऑफ इंक्लीमेंट। द वर्ड इंक्लीमेंट ऑप्शंस आर डिग्निफाइड, वंडरफुल, प्लेजेंट, स्टॉर्मी। देखिए इंक्लीमेंट का मतलब जो होता है वो तूफान होता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं वो स्टॉर्म वर्ड के रिलेटेड होता है। और जो डिग्निफाइड यहाँ पे दिया गया है, डिग्निफाइड का मतलब जो होता है जो अभिमानी होते हैं, जो उच्च पदस्थ होते हैं, जो घमंडी होते हैं, उन्हें डिग्निफाइड बोला जाता है। और वंडरफुल का मतलब तो आपको पता होगा, अद्भुत, मतलब जो कमाल है। मतलब कभी भी हम अगर एक्साइटेड हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, या तो फिर कोई अचानक से चीज़ अगर देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वंडरफुल, व्हाट ए वंडरफुल। फिर उसके बाद आता है क्या, प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब रुचिकर होता है, उसका मीनिंग प्लेजेंट का मतलब रुचिकर। फिर आता है स्टॉर्मी। स्टॉर्म वर्ड से स्टॉर्मी, यानी कि तूफान। तो क्लियरली इसका आंसर क्या, 4 होना चाहिए। देखते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इफ यू वांट टू मेक ए सेंटेंस, द क्लाइमेट इज inclement in winter and oppressively not in midsummer. Again, the climate is inclement in winter and oppressively not in midsummer. चलिए देखते हैं। देखिए अगर सिनोनिम को लेके हमें खुद को अच्छा बनाना है, मतलब अच्छा सीखना है, तो अपने अंदाज से, अपने टैलेंट से हम एक एक सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा सिनोनिम को लेके पकड़ बन जाएगा। यानी कि वर्ड को देखते ही हम उसका मीनिंग पता लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। फाइंड ए वर्ड दैट इज़ द सिनोनिम ऑफ रिलीफ। रिलीफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स पे आया हुआ है। देखिए यहाँ पे होता है स्ट्रेस, एंगर, एड, इमोशन। देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, और ऑफिशियल आंसर की जो आया हुआ है मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर। वो जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि जब हम डिप्रेस चले जाते हैं तो स्ट्रेस लेते हैं, कोई भी चीज़ को लेके चिंतित हो जाते हैं तो उसे स्ट्रेस कहते हैं। और एंगर का मतलब तो पता ही होगा, फियर। और एड का मतलब जो है, एड का मतलब जैसे कि कभी भी हम क्या कहते हैं, मान लो सुकून जैसे मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं, कोई किस चीज़ को लेकर जैसे भी हमको सुकून मिलता है, मतलब हम थोड़ा आश्वस्त करते हैं खुद को, तो मतलब एक तरह का कंफर्ट। एड का मतलब होगा कंफर्ट। रेस्ट भी इसका सिनोनिम होगा, और राहत भी इसका होगा। और इमोशन जो है, इमोशन को लेके ये स्ट्रेस, एंगर, ये वर्ड्स है। एड भी उसके अंदर है, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट यानी कि सिनोनिम अगर पूछा जाता है तो इसका वर्ड मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 होना चाहिए। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, सेंटेंस बनाएंगे अब रिलीफ को लेके। ठीक है, रिलीफ को लेके एक सेंटेंस बनाएंगे। आई ब्रेथेड ए साई ऑफ रिलीफ। फिर से दोहरा रहा हूँ, आई ब्रेथेड ए साई ऑफ रिलीफ। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए हर एक वर्ड का मैं मीनिंग बता रहा हूँ हिंदी में, और उस सेंटेंस को भी बता रहा हूँ। सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा ये आप खुद कोशिश करिएगा,
मतलब रिलेट करके, कंपेयर करके, जैसे कि मैं जो मीनिंग बता रहा हूँ उसके साथ साथ सेंटेंस भी यूज करता हूँ। तो मेरा मतलब ये कहना है कि आप भी खुद सेंटेंस बनाइए और सिनोनिम पे ज़्यादा कोशिश करिए मार्क्स लाने की। फिर उसके बाद अगला सवाल आता है, फाइंड ए वर्ड दैट इज़ द सिनोनिम ऑफ अमीज। ऑप्शंस आर अवेरी, प्रॉपर, सुइटेबल, रिलेवेंट। देखिए जो वर्ड दिया हुआ है अमीज, अमीज मतलब अनुचित, अमीज मतलब अनुचित। और अवेरी अगर वर्ड देखेंगे, जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ अगर हम बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा, कभी कभी इस तरह के लोग भी होते हैं टेढ़े मेढ़े इधर उधर की बातें करते लगते हैं, मतलब उचित जो नहीं है उस तरह उसका अपोजिट की बात करते लगते हैं। और प्रॉपर मतलब तो आपको पता होगा जो प्रॉपर है, पर्टिकुलर है। और सूटेबल मतलब जो सूट होता है, सूट से सूटेबल। और रिलेवेंट का मतलब जो है वो उचित है, वो उचित है। यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम नहीं पूछा है। एंटोनिम पूछा होता तो रिलेवेंट होता, तो मेरे हिसाब से, और आप भी गेस कर रहे होंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1 अवेरी। अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा हमारा सेंटेंस, गुड काउंसिल नेवर कम्स अमीज। गुड काउंसिल नेवर कम्स अमीज। अगर कोई भी डिसीजन हम अच्छे से मतलब सोच समझ कर लेते हैं तो वो कभी अनुचित नहीं होता है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, फाइंड ए वर्ड दैट इज द सिनोनिम ऑफ myriad। वर्ड myriad और ऑप्शंस आर scarcity, affluency, penury, plethora। scarcity, affluency, penury, plethora। देखिए जो वर्ड दिया गया है myriad, उसका मतलब क्या है पता है, बहुत बड़ी संख्या, यानी कि असंख्य, जो कि बेशुमार होता है, जो कि बेशुमार होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, myriad कहते हैं। और ऑप्शंस का मीनिंग अगर पता लगाएंगे तो स्कारसिटी का मतलब होता है क्या, कमी, कमी रहना, मतलब जो ये रह जाता है, लैक रह जाता है, जो लैक हम बोलते हैं, लैक भी इसका सिनोनिम होगा स्कारसिटी का। अफ्लुएंसी जो वर्ड दिया है उसका मतलब होता है संपत्रता। और पेन्यूरी जो वर्ड दिया है, ठीक है, ये जो पेन्यूरी वर्ड दिया है ये भी उसका सिनोनिम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड दिया है प्लिथोरा, प्लिथोरा का मतलब भी ऐसा ही कुछ है, बहुत बड़ी संख्या, असंख्य जिसे बोलते हैं, यानी कि संख्या में बहुत जो होता है, उसका मीनिंग क्या होगा, शायद प्लिथोरा होगा आंसर के हिसाब से। चलिए देखते हैं, यस आंसर इसका क्या होता है, प्लिथोरा। और अगर सेंटेंस बनेंगे तो आई विल नेवर बी एबल टू काउंट द myriad ब्लेसिंग्स आई हैव रिसीव्ड। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आई विल नेवर बी एबल टू काउंट द myriad ब्लेसिंग्स आई हैव रिसीव्ड। मुझे जो जो ब्लेसिंग्स मिले हैं, मैं उस ब्लेसिंग्स को काउंट करने में, वो जो बहुत भारी मात्रा में ब्लेसिंग्स मिले हैं काउंट करने में असमर्थ हूँ। आई विल नेवर बी एबल मतलब नहीं कर सकता, ब्लेसिंग्स को मैं myriad नहीं कर सकता। फिर उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, पिक आउट ए वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू सिलोजिस्टिक। देखिए सिलोलिज्म हम करते आ रहे हैं रीजनिंग में, और ये वर्ड भी ऑप्शन के साथ मिलता जुलता है। आप देखते ही बता देंगे, रीजनिंग से ये होता है तो रीजनेबल होना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। सिलोजिस्टिक मतलब जो तर्क वितर्क वाला, जो मतलब युक्तिगत जो बातें होता है उसको बोलते हैं सिलोजिस्टिक। सिलोजिस्टिक जैसे कि क्वेश्चन में होता है रीजनिंग में, सम बॉयज आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर टॉल्स, ऐसे कुछ सवाल होता है और लास्ट में दो कंक्लूजन देता है, तो उसको सिलोजिज्म कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो उसके बाद आता है सैनिटी। सैनिटी का मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य, जो मेंटल हेल्थ हमारा होता है उसको सैनिटी बोलते हैं। और रीजनेबल तो बताए आपको, और इंडक्शन भी आपको पता होगा, जैसे कि हम सीबीएसई बोर्ड में जो इंडक्शन को लेके वो जो लॉजिक वाला जो प्रूव करते थे उसे इंडक्शन मेथड भी किया जाता है। और इलॉजिकल, जो लॉजिकल नहीं है उसे इलॉजिकल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। यस ऑब्वियसली रीजनेबल इज द राइट आंसर। देन कम टू द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, find a word that is the synonym of
दैट इज़ हाँ, मैं सेंटेंस कहना भूल गया सिलोजिस्टिक को लेके. द सेंटेंस इज टू सेव स्पेस वी फोकस हियर upon deductive reasoning and specially upon syllogistic reasoning. To save space, we focus here upon deductive reasoning, specially upon syllogistic reasoning. फिर उसके बाद देखते हैं find a word that is the synonym of sacrament. वर्ड क्या है? sacrament. sacrament. yes, sacrament. उसका ऑप्शंस है डिनायल, डाइवोर्स, अनवेयर, सेरिमोनियल. देखिए जो वर्ड दिया हुआ है सैक्रामेंट, इसका मतलब होता है जब हम होली के टाइम पे जो हमारा जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली के टाइम पे जो सेलिब्रेट करते हैं, और जैसे कि हमारा हो गया क्या, हमारा जो धार्मिक से रिलेटेड है, मतलब रिलीजन को रिलेटेड जो 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 सेलिब्रेशंस होते हैं उसी को सैक्रामेंट कहते हैं. यानी कि एक तरह से धर्म विधि, धर्म के अनुसार जो जो सेलिब्रेशन करना चाहिए उसका मीनिंग वो है. और या तो फिर हम उसे ये भी बोल सकते हैं धार्मिक उत्सव हम मनाते हैं सब मिलकर. तो ऑप्शंस का मीनिंग अगर देखेंगे तो डिनायल का मीनिंग होता है क्या, इनकार करना, डिनाइड, रिफ्यूज़, ऐसे ही कुछ इसका मीनिंग है. और डाइवोर्स का मतलब तो पता होगा, जैसे कि हस्बैंड वाइफ को देते हैं जो, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, डाइवोर्स कहते हैं. लड़ाई झगड़ा हो गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम मेरे लिए एलिजिबल नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो, ऐसे ही कुछ लड़ते लड़ते एक दूसरे को डाइवोर्स दे देते हैं, डिवोर्स. फिर उसके बाद आता है अनवेयर. जो अवेयर नहीं है उसे अनवेयर कहते हैं. और सेरिमोनियल का मतलब है उत्सव संबंधी, मतलब ट्रेडिशन के हिसाब से, मतलब जो सेलिब्रेशन करते हैं वो सेलिब्रेट के रिलेटेड होता है. मतलब इसका अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन 4. yes, our right answer is the ceremonial. If you want to make a sentence using the word sacrament, our sentence be, I knew someone who received that sacrament times. I knew someone who received that sacrament times. So this is all about synonym words and classes. I think आप सभी ये जो क्वेश्चन डिस्कशन किया गया ये सभी को आप समझ पाए. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होके इससे अच्छा वीडियो बना पाऊँ और आप सभी को दिखा पाऊँ. थैंक यू वेरी मच.